नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है। महाशक्ति की कृपा से आप लोगों की सबकी आयु लंबी रहे, स्वस्थ रहे और आप जीवन के हर भौतिक सुख साधनों का आनंद ले पाएँ, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह के महत्व के बारे में। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभाशुभ ग्रह माना गया है। बुध यानी मरकरी शुभाशुभ है, अर्थात ग्रहों की संगति के अनुरूप ही यह फल देता है। यदि बुध शुभ ग्रहों के साथ जैसे गुरु, शुक्र और बलि चंद्रमा के साथ होता है तो यह शुभ फल देता है, और अगर बुध क्रूर ग्रहों के साथ जैसे मंगल, केतु, शनि, राहु, सूर्य की संगति में ये अशुभ फल देता है। तो इतना आप समझ लीजिए कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, शुभ हो या अशुभ हो, वह सब ग्रहों की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या इसकी उच्च राशि है, जबकि मीन इसकी नीच राशि मानी जाती है। दोस्तों, 27 हमारे नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। यानी अश्लेष, ज्येष्ठ और रेवती जो नक्षत्र होते हैं, इनकी लॉर्डशिप मरकरी यानी बुध के अंडर में आती है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, तर्क, संवाद, गणित यानी मैथमेटिक्स, चतुरता यानी स्मार्टनेस, क्लेवरनेस और मित्र का कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। बुध का वर्ण हरा होता है और सप्ताह में बुधवार यानी वेडनेसडे को बुध का दिन समर्पित माना गया है। अब हम बात करेंगे कि बुध ग्रह का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस रूप में बुध हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। सबसे पहले अगर शारीरिक रूपरेखा और स्वभाव की बात करें तो जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह लग्न भाव में स्थित होता है, वह जातक, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। देखने में व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से हमेशा कम आयु का दिखता है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और उसकी आंखें हमेशा चमकदार होंगी, यहाँ की आंखों में एक अजीब सा अट्रैक्शन होगा जो कि उसकी पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। दोस्तों, लग्न का बुध व्यक्ति को स्वभाव से चालाक, तर्क संगत, बौद्धिक रूप से धनी और कुशल वक्ता बनाता है, यानी अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड स्पीकर। इसके प्रभाव से व्यक्ति का स्वभाव भी सौम्य होता है और वह कई भाषाओं का ज्ञाता हो सकता है। यानी अगर थोड़ा सा बल डाला जाए, थोड़े से एफर्ट्स लगाए जाए और अपनी बुद्धि को तीव्र बनाया जाए तो बुध ग्रह की ब्लेसिंग की वजह से जातक काफ़ी सारी भाषाएं सीख सकता है। व्यवसाय क्षेत्र में भी ऐसे जातक सफल होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी की बुद्धि अगर तेज़ होगी तो वही इंसान आज के ज़माने में अच्छा व्यवसाय कर सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, जिसको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रथम भाव में बैठा बुध ग्रह जातक व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम बलि बुध के प्रभाव के बारे में जानें तो यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है यानी बलवान होता है, तो जातक की संवाद शैली कुशल होती है। यानी वह बहुत अच्छा डिबेट वक्ता बन सकता है, बहुत अच्छा डिबेट करने की उसमें कला होती है, बातचीत करने की कला होती है और अपनी बातों से काफ़ी सारे लोगों को प्रभावित करने का बल ऐसा इंसान रखता है। जिसे कहते हैं आम शब्दों में हाजिर जवाबी, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी घुमा फिरा के भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो उसका जवाब देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। व्यक्ति अपनी बातों से सबको मोह लेता है और बलवान बुद्धि वाला व्यक्ति
काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का माना जाता है। वह गणित विषय में अच्छा होता है, मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, कैलकुलेटिव माइंड होता है। व्यक्ति की गणना करने की शक्ति तीव्र होती है, यानी वो कैलकुलेटिव नेचर का होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उसके सामने कोई भी सिचुएशन, कोई भी परेशानी, कोई भी स्केनैरियो रखा जाता है तो वैसा जातक बहुत ही तीव्रता से बाकियों के मुकाबले उसको अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके और उसका सॉल्यूशन फटाफट से सामने रख सकता है। ऐसे जातक सभी विषयों को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। वाणिज्य और कारोबार में भी व्यक्ति सफल होता है। बुद्ध की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वह एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा स्पीकर होता है। संवाद और संचार के क्षेत्र में व्यक्ति अग्रणी भूमिका निभाता है। पीड़ित बुद्ध के क्या प्रभाव होते हैं? अभी हमने बात करी, बुद्ध अगर बलवान होता है, बली बुद्ध, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि बुद्ध अगर कमज़ोर हो या पीड़ित हो या रोग ग्रसित हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में बुद्ध ग्रह किसी क्रूर अथवा पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो यह जातक के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से समस्या का कारक होता है। इस स्थिति में जातक अपने विचारों को सही रूप से बोलकर पेश नहीं कर पाता है, यानी उसकी एक्सप्रेसिव पावर कम हो जाती है और वह गणित विषयों में कमज़ोर होता है, मैथमेटिक्स में बहुत वीक होता है, कैलकुलेशंस में बहुत वीक होता है, उसको बातें बहुत देर में समझ आती हैं और उसे गणना करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी कुछ लोग आपने ऐसा देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं या बहुत ही ज़्यादा चुप्पी रखते हैं। अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है उसमें बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं और वहाँ पे वो अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनका बुद्ध पीड़ित हो सकता है। पीड़ित बुद्ध जातक को दिमागी रूप से कमज़ोर बनाता है इसे, और जातक चीज़ों को समझने में दिक्कत फील करता है। पीड़ित बुद्ध के प्रभाव से व्यक्ति को कारोबार में हानि होती है, जो कि जाहिर सी बात है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करेगा, दिमाग तीव्र गति से काम नहीं करेगा, तो ऐसा इंसान बिजनेस में भी बहुत सारे नुकसान देख सकता है, क्योंकि एक अच्छा कारोबारी वही होता है जिसकी ज़ुबान और जिसका दिमाग दोनों ही तीव्र चले। अब तीव्र का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप ओवर स्पोकन बन जाओ, बहुत ज़्यादा अधिक बोलने और बातचीत करने वाले व्यक्ति बन जाओ या बहुत ज़्यादा सोचने वाले बन जाओ, नहीं, वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, वो किसी चीज़ का नेगेटिव रूप हो गया। हमें पॉजिटिव की तरफ तीव्र रहना है, यानी जब कोई चीज़ सामने आए तो उसका हमें हाजिर जवाब हमारे पास होना चाहिए और उसे कैलकुलेट करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि इतना कैलकुलेट हम कर सकें कि हम उसमें सफल हो सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है और ऐसे में जातकों को बुध ग्रह से संबंधित उपाय ज़रूर करनी चाहिए। रोग, बुध ग्रह किन रोगों को दर्शाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पीड़ित बुध के कारण जातक को स्वास्थ्य हानि का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को बोलने में समस्या, जैसे हकलाने की प्रॉब्लम है, जैसे हम स्टैमरिंग कहते हैं या स्टटरिंग कहते हैं। नसों में पीड़ा, यानी जो नर्व सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें दर्द हो सकता है। बहरापन, जुबान, मुंह, गले तथा नाक से संबंधित रोग हो सकते हैं। चर्म रोग यानी स्किन रोग हो सकते हैं। अत्यधिक पसीना आना, तंत्रिका तंत्र में परेशानी आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप लोग अच्छे से सुनिए, क्योंकि अगर किसी का बुध पीड़ित है और अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको बुध का उपाय जरूर करना चाहिए। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह का संबंध वाणिज्य, लेखन, एंकरिंग, वकील, पत्रकारिता तथा कथावाचक, प्रवक्ता आदि से लिया गया है। ऐसे कार्य क्षेत्र जहाँ पे जातक को अपनी बुद्धि का बल और बोलने का बल ज़्यादा लगाना पड़े, शारीरिक बल का कम यूज़ हो, वैसे सारे फील्ड्स, वैसे सारे प्रोफेशन, सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे बुध वाले जातकों के लिए शुभ होते हैं और वहाँ पे वह सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। उत्पाद की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह के द्वारा अखरोट, पालक, हरे पौधे, घी, तेल, हरी दालें, हरे रंग के वस्त्र आदि वस्तुएं दर्शाई जाती है। दोस्तों, बुध का जो रत्न होता है वह पन्ना होता है, जिसे हम इंग्लिश में एमरल्ड बोलते हैं।
या कुछ गुजराती भाषा में इसको पाचू भी बोला जाता है, और उर्दू या फ़ारसी या अरबिक में इसे हम जामरूद भी बोलते हैं। तो पन्ना रत्न बुध ग्रह को दर्शाता है, बुध को बलवान बनाता है। तो सबसे सरल उपाय, माना कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप सलाह ज़रूर करें, क्योंकि हर तरह की मेडिसिन हर तरह के जातक को सूट नहीं कर सकती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड रूप में ये समझा जाता है कि अगर बुध के लिए कोई रत्न पहनना है या उपाय करना है तो सबसे पहले पन्ना यानी एमरल्ड हमारे माइंड में आता है। रुद्राक्ष की बात करें तो 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अगर आप नियमों का पालन कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो रुद्राक्ष पहने अथवा ना पहने, क्योंकि रुद्राक्ष रत्नों से भी परे है, ये मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ। और रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ अपने आप को बड़ा ही डिसिप्लिन रखना पड़ता है। बुद्ध से संबंधित मंत्रों की अगर बात करें तो बुद्ध का जो तांत्रिक मंत्र है वह है ओम बुम बुद्धाय नमः। बड़े ही शांत मन से, निश्चल मन से इसका जाप करें। और बुद्ध का जो बीज मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। किसी भी मंत्र को कैजुअली ना पढ़ा जाए। मंत्र का पढ़ने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, क्रिया होती है जिसको फॉलो करने के बाद ही आप कोई भी मंत्र साधना को सिद्ध कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से अगर बुध ग्रह का महत्व जानना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सनातन धर्म में बुध ग्रह को देवता के रूप से पूजा जाता है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि बुध हमारी प्रज्ञा के देवता है। बुद्धि और कारोबार में सफलता पाने के लिए बुधवार के दिन बुध ग्रह की उपासना की जाती है। धार्मिक दृष्टि से बुध देव वृद्धि और समृद्धि देने वाले देव माने गए हैं। बुध ग्रह भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर बुध देव की कृपा बरस जाए तो उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। बुध उत्तर दिशा का स्वामी होता है जो कुबेर देव का स्थान है। आप देख सकते हैं ज्योतिष में बुध ग्रह का कितना बड़ा महत्व है दोस्तों। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं तो आप बुध से संबंधित उपाय कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपको विविध क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के यूज़ में आए, आप लोगों की समझ को बढ़ाए, अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिटी दे। और हमेशा की तरह मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर जीव जंतु के लिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हरि ओम।